तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा त्रिभुज चल रहा था, तो त्रिभुज में हम इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हम थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो विलोम थी और उसकी उपप्रमेय को हम एकदम आसान तरीके से समझ चुके थे। तो जो भी बच्चे उस क्लास को नहीं देखे हैं उस क्लास को जरूर देख लें, तो क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसी थ्योरम का यूज यहाँ पे होना है। तो बच्चों, आज की क्लास में हम त्रिभुज में जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पार्ट जो होगा वो 3 होगा। तो जिन भी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में यानी रेखा गणित के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती रही होगी, अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आज के बाद उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये 2 चित्र आपको दिए गए हैं। इन चित्र में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उनकी मदद से ये सब आपको निकालना है। देखिए, इस क्वेश्चन में भी थेल्स थ्योरम जो आपकी है 6.1 जो थ्योरम है उसी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, तो उसी का यूज यहाँ पे होना है। तो देखिए, क्या पढ़े थे आप थेल्स थ्योरम में? एक कोई ट्रायंगल होता था, यहाँ पे एक समांतर रेखा इससे खींची जाती थी, यहाँ पे कोई बिंदु होता था, ये इस तरह से कुछ हमारा फिगर था। तो प्रूव क्या किए थे हम थेल्स थ्योरम में कि जो AD है और जो BD है इसका रेशियो यानी अनुपात AE और EC के रेशियो के बराबर होता था। ये पढ़े थे हम थेल्स थ्योरम। यहाँ पे हम इसी का यूज यहाँ पे करेंगे। तो आइए हम जो हमको वैल्यूज इस चित्र में दी गई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। क्या दिया है आपको? AD की वैल्यू आपको दी गई है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। और हमको क्या दिया है? AE दिया हुआ है, AE की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है? BD की वैल्यू दी गई है आपको 3 सेंटीमीटर। और इसमें निकालना क्या है आपको? EC। यहाँ पे देखिए, EC निकालना है, तो EC आपको यहाँ पे निकालना है। और आपको क्या दिया है? DE के समांतर क्या दिया हुआ है? BC भी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, त्रिभुज ABC में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ABC। तो ABC में हमको क्या दिया है? DE के समांतर दिया हुआ है BC। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये दिया है। तो देखिए, थेल्स थ्योरम तभी यूज होता है जब किसी एक भुजा के कोई भुजा समांतर खींची गई हो। समांतर नहीं दी रहेगी तो वहां पे थेल्स थ्योरम यूज नहीं होगी। तो देखिए, ये आपको दिया है, यहाँ पे ये इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींची गई है। तो जब ये खींची गई है तो इसका और इसका अनुपात बराबर होगा, इस वाले और इस वाले के अनुपात बराबर होगा। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे AD अपान क्या लिखेंगे? BD इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे? AE और अनुपात लिखेंगे EC। ये कहाँ से आया? यहाँ पे आपको लिख देना है थेल्स प्रमेय से। और आप जानते हो इसी प्रमेय को आप क्या बोलते हो? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी आप बोलते हो। और आपके जो चैप्टर 6 की प्रमेय है तो उसको 6.1 भी थ्योरम आप बोलते हो, सब एक ही है। इसी प्रमेय से यह रेशियो हो गया बराबर। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए आप। तो देखिए, यहाँ पे AD की वैल्यू 1.5 दी गई है, BD की वैल्यू 3 दी गई है, और AE की वैल्यू 1 दी गई है, और EC की वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए, यहाँ पे जगह है, आप इसी के नीचे ही लिखिएगा। यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब क्या करिए, चाहे तो आप यहाँ पे इसको काट भी सकते हैं, चाहे तो तिरछा गुणा भी कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.5 EC, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब EC की वैल्यू निकालेंगे तो 3/1.5, इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो EC की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 2 आ गई। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिए। जब आपको प्रमेय पता रहेगी, रूल पता रहेंगे, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि प्रश्नावली कोई भी हो उसको सॉल्व करने से पहले उनके जितने भी रूल यूज होते हैं आपको उन रूल्स को पहले पढ़ लेना है। तो आइए हम इसी तरह जो सेकंड वाला आपका है ये वाला, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इसका हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे, AD की वैल्यू नहीं दी गई है, BD की वैल्यू दी गई है। तो लिख लीजिए BD बराबर कितना है 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्या दिया है AE की वैल्यू दी गई है 1.8 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू दी गई है कितना, देखिए 5.4 सेंटीमीटर। निकालना आपको क्या है AD की वैल्यू निकालना है, ये यहां पे ऐसे लिख दीजिए। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE के समांतर आपको BC यहां पे पहले से दी गई है, उसको लिख लेते हैं। तो DE समांतर क्या दिया है BC। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो इनका रेशियो इस रेशियो के इक्वल होगा, अर्थात यहां पे थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। AD/BD हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा AE/ क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। ये क्या लगी, आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो ये थोड़ा लिखने में बड़ा होता है, तो इसीलिए थेल्स थ्योरम लिखेंगे थोड़ा छोटे में आ जाएगा, दोनों एक ही हैं। सारी वैल्यूज रख दीजिए। AD तो आपको निकालना ही है, BD की वैल्यू देखिए 7.2 दिया है, AE की वैल्यू 1.8 दिया है, EC की वैल्यू 5.4 दिया है। अब चाहे तो इसको काट सकते हैं, कैसे कटेगा देखिए 0.1, देखिए यहाँ पे AD/7.2 इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा। अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ बगल लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AD इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या होगा 7.2, ये आ जाएगा बटे में। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 1 हासिल बचा और 3 चौक 12। तो AD की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या है इसमें कि किसी त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के कि नहीं है। इसमें समांतर नहीं दिया है, समांतर दिखाना है। तो आपको सोचना ये है यहाँ पे, जो पहली थेल्स थ्योरम थी उसमें क्या था, समांतर दिया होता था और उसके अनुपात क्या होते थे, बराबर होते थे। और थेल्स थ्योरम का उल्टा क्या था, जो विलोम थी उसकी, उसमें अनुपात बराबर दिखा देना होता है, तब वो जो रेशियो भुजा है वो क्या होती थी, समांतर होती थी। यहाँ पे आपको वही यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। जैसे बोला है, तो हमको बोला है त्रिभुज PQR पर एक भुजा कौन सी है आपकी, बिंदु है EF, E है यहाँ पे F है।
ये कुछ ऐसे दिया है। अब हम फर्स्ट वाला यहाँ पे ले लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से हो रहा है पहले का, जो जो दिया है एक बार आप लिख लिया करिए उसको। PE की वैल्यू यहाँ से दी गई है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3 सेंटीमीटर, और PF की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3.6 सेंटीमीटर, और FR की वैल्यू दी गई है 2.4 सेंटीमीटर दिया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से आपको ये देखना है, पहले अनुपात बराबर नहीं करना, हमको इसका रेशियो और इसका रेशियो अलग अलग निकाल लेना है यहाँ पे। तो चलिए हम रेशियो दोनों का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसका रेशियो निकालेंगे, PE और EQ का रेशियो निकालेंगे। तो PE अपान EQ, तो PE की वैल्यू है 3.9 और EQ की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है। तो अगर अब इसको थोड़ा सा आप अगर सरल करेंगे क्या मिल जाएगा, देखिए 3 से आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये कट जाएगा 3 एकम 3। यहाँ से PE अपान EQ की वैल्यूज जो मिल गई 1.3 अपान में 1 बचा, ये रेशियो आपको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा रेशियो निकालते हैं, किसका, PE और FR का। तो PF अपान FR का यहाँ पे रेशियो निकालते हैं। तो PF की वैल्यू दी गई है 3.6 और FR की वैल्यू दी गई है 2.4। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, किससे सरल करेंगे, काटेंगे। देखिए एक अंक के बाद दशमलव दोनों लगा है, तो ये आप चाहो तो ऐसे दशमलव हटा भी सकते हैं। तो 8 से काट सकते हैं, देखिए 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। 4 से काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24 हो गया। तो PF अपान FR ये कितना आ गया, यहाँ पे 3/2 आ गया। तो यहाँ जगह ना होने की वजह से हम बगल लिख रहे हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों रेशियो को आप देखिए, क्या दोनों रेशियो इक्वल है कि नहीं है। चाहे तो इसको थोड़ा सा आप दशमलव हटाएं, एक अंक पे दशमलव लगा है तो नीचे आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देखिए, चूंकि PE अपान EQ डज नॉट इक्वल PF अपान FR। भाई ये दोनों आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। किस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में। तो त्रिभुज PQR में ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए EQ नहीं, EF जो आपकी है डज नॉट पैरेलल यानी कि समांतर QR। कहाँ से पता चला, ये पता चला थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो नहीं बराबर, ये दोनों आपस में समांतर नहीं होंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड में क्या है, PE, QE, PF और RF इन सब की वैल्यूज दी गई हैं। हमको क्या दिखाना है, ये दोनों समांतर हैं कि नहीं है। समांतर कब होंगी, जब इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा तो समांतर हो जाएंगी। इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे PE अपान EQ। तो PE की वैल्यू देखिए 4 है, EQ की वैल्यू कितना है 4 पॉइंट यहाँ पे 5 है। तो अब क्या करिए, यहाँ पे PE अपान EQ
दशमलव एक अंक पे है तो ऊपर दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ा देंगे, नीचे कितना हो गया 45 हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, 5 से 5 8 40, 5 9 45। तो यहां से PE अपान क्या आ गया EQ कितना आ गया 8/9 यहाँ पे आ गया आपका। अब यही बगल दूसरा वाला अनुपात निकाल लीजिए, PF अपान क्या हो जाएगा FR। तो PF देखिए कितना दिया गया है 8, FR कितना दिया गया है 9 दिया है। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया। तो अगर दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो हम यहां पे लिखते हैं, तो चूंकि PE अपान EQ, PE अपान EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PF अपान क्या हो जाएगा FR हो गया। तो अब त्रिभुज कौन सा है आपका PQR में क्या हो गया EF समांतर हो गई किसके QR के, क्योंकि अगर इसका दोनों का रेशियो इक्वल हो जाता है ये दोनों आपस में क्या हो जाती हैं समांतर हो जाती हैं। कहां से थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना था। तो जैसे यहाँ पे हम किए हैं ये वाला पार्ट आपको इसके नीचे ही करना है, जगह यहाँ पे नहीं रहती तो यहाँ पे हम बगल कर दिए हैं, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। आइए हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला। तो पहले तो एक आपको चित्र बना लेना है यहाँ पे। तो हम चित्र बना लिए PQR, यहां पे एक रेखा थी आपकी E और F थी, E और F यहां पे आ गई। अब देखिए जो जो वैल्यूज दी गई हैं एक बार हम देख लेते हैं। हमको क्या दिया है PQ दिया हुआ है, और क्या दिया है PR, ये पूरी भुजाएं दी गई हैं, और क्या दिया है PE दी गई है, और क्या दिया है आपको P और F दिया है। तो चाहे तो आप इसमें जो आपको उप प्रमेय हम बताए थे उस उप प्रमेय का यूज कर सकते हैं। उप प्रमेय क्या थी PE अपान PQ, PF अपान PR, ये क्या था इसका उप प्रमेय था। और चाहे तो आप क्या करें इस पूरे से इसको घटा दीजिए तो ये वाली वैल्यूज आपको क्या हो जाएगी मिल जाएगी। तो थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम EQ की वैल्यू नहीं दी गई है तो EQ हम निकाल लेते हैं यहाँ पे EQ। तो EQ कैसे निकलेगा, अगर PQ से हम QE घटा दें, PQ से हम क्या करें PE माइनस कर दें, तो देखिए EQ इक्वल टू PQ कितना है 1.28 है, और PE तो P की वैल्यू कितना है 0.18 है। इसको क्या करिए इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब इसमें से माइनस करेंगे देखिए दशमलव नीचे दशमलव रख के घटाइएगा, 8 से 8 गया 0, 2 से 1 गया 1, और यहाँ पे आ गया 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई EQ की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसी तरह FR की वैल्यू आप निकाल लीजिए। FR कैसे निकलेगा, अगर हम PR से PF घटा दें, PR से PF घटा दें तो PR कितना है 2.56, और PF है 0.36 है। इसको आप कर दीजिए माइनस, देखिए 6 से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे क्या आ गया 2। तो 2.20 FR की वैल्यू यहाँ से निकल गई। तो ये वैल्यूज यहाँ पे निकल गई। अब हम थेल्स थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आइए हम उसके लिए क्या करते हैं, इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं।
तो पीई अपान क्या हो गया, ई क्यू हो गया। तो पीई की वैल्यू यहां पे देखिए क्या दी गई है, पीई की वैल्यू 0.18 दी गई है और ई क्यू की वैल्यू हम यहां पे निकाले 1.10। अब यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद दोनों में लगा हुआ है तो दोनों का दशमलव यहाँ पे हट जाएगा, तो आपका आएगा कितना, ऊपर 18 आ गया, नीचे आपका 110 आ गया। अब इसको आप सरल कर सकते हैं, तो देखिए 2 से तो आपका कट ही जाएगा, तो 2 से आप इसको काट दीजिए, 2 नवा 18, 2 पंछे 10 और 2 पंछे 10, तो यहाँ पे आया कितना, 9 बटा कितना आ गया, 55 यहाँ पे रेशियो आ गया इसका। अब हमको क्या करना है, पीएफ अपान पीआर निकालना है, तो पीएफ अपान एफआर, तो पीएफ की वैल्यू आपको दी गई है 0.36 और एफआर की वैल्यू हम अभी निकाले 2.20। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं यानी कि समान है, पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 36 बटा 220 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, सरल कर लीजिए, तो 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो 4 नवाई 36, 4 पंछे 20 और 4 पंछे 20, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 9 बटा 55 आ गई यहाँ पे, तो यही हम लिख देते हैं 9 बटा 55। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पीई अपान ई क्यू ये इक्वल है किसके, पीएफ अपान एफ आर के इक्वल है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, तो जब ये रेशियो इक्वल आ गया तो ईएफ और क्यू आर आपका बराबर हो गया, इसलिए ईएफ समांतर हो गई किसके, क्यू आर के। कौन सा रूल लगा यहां पे, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अगर आपको चित्र ठीक से ना दिखा रहा हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं, तो ये आपका था डी पॉइंट, ये था सी पॉइंट, ये था बी पॉइंट, ये आपका यम है, ये यन है, ये यल है, और ये त्रिभुज आपका क्या दिया है ये आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, तो आकृति 6.18 ये एक आकृति है, एल एम समांतर सी बी के है, एल एम ये समांतर है इस वाले के और एल एन समांतर है सी डी के, ये आपका इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए, तो हो तो एम एन सिद्ध कीजिए कि एम अपान ए बी, यहां पे अभी हम देख ले रहे हैं क्या यहां पे है थोड़ा सा, तो सिद्ध कीजिए एम अपान ए बी, तो एम देखिए ये है और ए बी आपका ये है और ए एन ये है और ए डी आपका ये है, इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिसमें सिद्ध करना होता है उसमें हम दिया है लिखेंगे, उसके बाद सिद्ध करना है। अगर रचना की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम रचना भी लिखते हैं, उसके बाद हम प्रूफ देते हैं यानी उपपत्ति लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, गिवन।
तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पे LM समांतर CB दी गई है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो LM समांतर CB दिया है, और क्या दिया है, LN समांतर क्या दिया है, CD दिया हुआ है। इतना तो आपको यहां दिया है, जो उतना ही लिख देना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध जो करना है यहां पे आपको दिया है AM अपान AB इक्वल क्या है, AN अपान AD। ये सिद्ध करना है। रचना की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुजों को लेना है। तो त्रिभुज एक बार लेंगे ACB या ABC, तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो इस त्रिभुज में आप देखें कि ML और BC समांतर दिया हुआ है, ये आपको तो ML समांतर किसके दिया है, BC के, ये गिवन है, आपको यहां लिख देते हैं दिया है। तो अब आप यहां थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। अगर ये इसके समांतर है तो इसका जो रेशियो है वो इक्वल है, तो यानी कि AM और MB या BM इज इक्वल टू AL और LC, AL और LC या CL, आप कुछ भी लिखिए। ये कहां से हुआ, थेल्स प्रमेय से हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसी तरह आप ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये जो आपका AC और D है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ADC में। तो इस त्रिभुज में क्या दिया है, LN समांतर CD दिया है, LN समांतर क्या दिया है, C और D दिया है, ये दिया है आपको। तो अगर दिया है, चलिए यहां पे हम लिख देते हैं, तो इसका भी रेशियो क्या होगा, यानी अनुपात आपका बराबर होगा किसका, AN ND, AN अपान DN इज इक्वल टू AL अपान LC। कहां से हुआ, ये भी थेल्स प्रमेय से हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका जो RHS है वो आपस में इक्वल है। तो अगर किसी भी समीकरण में उसका एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर हो जाता है। तो LHS दोनों का हो जाएगा इक्वल। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, AM अपान BM इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पे, ये AN अपान क्या मिल जाएगा, DN यहां पे मिल जाएगा। तो ये हमको यहां से मिल गया। आगे आपको ये प्रूव नहीं करना, देखिए ऊपर वाला तो मिल रहा है दोनों में, लेकिन नीचे वाला नहीं मिल रहा है। तो नीचे वाला नहीं मिल रहा है तो इसमें अब आगे हम उप प्रमेय का यूज करेंगे, तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे इसके प्रूव करते हैं। तो ध्यान से आपको ये देखना है, जैसे AM अपान BM है, तो AM में कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करना है BM में, ऐसा परिवर्तन करना है कि AB बन जाए। तो देखिए ये बात याद रखना है, जब उप प्रमेय हम यूज करते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं करना होता है वो नीचे आप रखते हो, तब उसमें परिवर्तन नहीं होता, और जिस जो ऊपर होता है उसमें आपका क्या होता है, परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। तो अब क्या करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं, अब क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर
व्युत्क्रम करेंगे तो बी एम ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, डी एन ऊपर चला गया, ए एन नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये आप उप प्रमेय भी समझ चुके हैं कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में आप एक जोड़ दीजिए तो देखिए बी एम अपान ए एम प्लस 1 यहां कर दीजिए और प्लस 1 यहां पे आप कर दीजिए, और वही काम यहां कर दीजिए। 1 इधर भी आपका ऐड यहां पे कर दिए दोनों में। अब देखिए हर का हर से गुणा करिए, ए एम का ए एम में गुणा करेंगे, फिर तिरछा गुणा करेंगे तो बी एम ए एम का 1 में करेंगे तो ए एम हो जाएगा। इसी तरह हर का हर में गुणा करिए, फिर तिरछा गुणा करिए, 1 का करेंगे तो डी एन, 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन यहाँ पे हो जाएगा। अब दोनों का हम गुणा करने के बाद अब जोड़ेंगे, बी एम और ए एम, चित्र में देखो बी एम और ए एम जोड़ेंगे तो हमको ए बी प्राप्त होगा। इसको देखिए, और दूसरा क्या है, डी एन और ए एन जोड़िए, देखिए डी एन और ए एन आप जोड़ेंगे तो पूरा क्या मिलेगा आपको, ए डी मिलेगा। तो यहां पे अब हम लिख देते हैं, ये क्या मिलेगा, ए बी, और नीचे क्या मिलेगा, ए बी, और इसको जोड़ेंगे दोनों क्या मिलेगा, ए डी अपान क्या मिलेगा, ए एन। तो अब यहाँ पे व्युत्क्रम किए थे तो यहां पर भी आपको पुनः जब व्युत्क्रम कर देंगे तभी रेशियो समान आएगा। तो क्या करेंगे हम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम यहाँ पे कर दिए तो ये ए एम ऊपर चला गया और ए बी यहाँ पे नीचे आ गया। इसी तरह ए एन ऊपर चला गया और ए डी नीचे आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं ए एम अपान ए बी और ए एन अपान ए डी, यही प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि ये रेखा गणित है, आपको थोड़ा टफ भी लगती है, तो थोड़ा थोड़ा आपको हम पढ़ाएंगे, उतना आप नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। हमको पूरा उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आएगा। अब आगे की क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।